व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे, लास्ट हमने बिजनेस स्टडीज में चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, राइट। इसमें हमने फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के, ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, राइट। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों करते हैं, क्यों असेंशियल है मैनेजमेंट, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन अचीविंग कॉमन गोल्स। मैनेजमेंट हेल्प करती है कॉमन गोल्स को अचीव करने में। मतलब क्या है इसका, देखो बच्चे, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पर्सन आते हैं, ठीक है। किसी का गोल होता है कि मुझे सैलरी चाहिए, किसी का गोल होता है कि नहीं, मुझे सैलरी से मतलब नहीं है, मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है, राइट। सो सबके अलग अलग गोल्स हैं। उन गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है मैनेजमेंट। इसमें मैनेजर का रोल होता है कि मैनेजर जो होगा ना बच्चे, वो सबको कॉमन डायरेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है, जिससे कि वो अपने कॉमन गोल्स भी अचीव कर पाए, प्लस ऑर्गेनाइजेशनल का गोल भी अचीव हो पाए, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, दैट इज इंक्रीजेस एफिशिएंसी। हम मैनेज कर रहे हैं किसी भी चीज को, ठीक है, तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होएगी। एम्प्लॉयज के अंदर एफिशिएंसी आती है, एम्प्लॉयज एफिशिएंट बनता है। अब एफिशिएंसी होता क्या है, हमने डिस्कस किया था फर्स्ट क्लास में। इट इज मीन बाय दैट व्हेन वी यूज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, जब हम रिसोर्सेज का पूरा ऑप्टिमली यूटिलाइज करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज, ठीक है। पूरा यूटिलाइजेशन, कॉस्ट कम, ठीक है, खर्चा कम और पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है, दैट इज नोन टू बी एज इंक्रीज एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंस आ जाती है ऑफ मैनेजमेंट, दैट इट हेल्प इन इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। क्रिएट्स डायनामिक एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट जो होती है बच्चे, देखो आज के मार्केट में क्या है, इजीली बार कोई ना कोई चेंज आता रहता है, ठीक है। ये तो डेली बेसिस की बात हो गई है। कभी कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो गया, तो इकोनॉमिकल चेंजेस आ गए, टेक्निक्स में चेंज आ गया, जो हमारे पास थी अब उससे बदल के और नई अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, राइट। तो बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। मैनेजमेंट हेल्प करता है हमारे को उन डायनेमिक चेंजेस, उन चेंजेस में, उस एनवायरमेंट में अपने आप को टिकाए रखने में, ठीक है। हम अपनी मैनेजमेंट को और अच्छा कर लेंगे, ठीक है, तो हम उस डायनेमिक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएंगे। देन आफ्टरवर्ड्स फोर्थ पॉइंट, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट हेल्प करती है अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। कैसे, अभी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट में बताया था कि हर किसी का अपना अपना गोल होता है। कोई सैलरी के लिए आया है, कोई कहता है कि नहीं मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, और वगैरह वगैरह। तो वो क्या होते हैं, सबके अपने अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैनेजमेंट उनको भी अचीव करने में हेल्प करता है, एज बिकॉज जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वही तो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी चीज का, ठीक है। तो उन्हें खुश रखना तो पड़ेगा, उनके ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रख के हमें बिजनेस चलाना पड़ेगा, राइट। हमें तभी मैनेज कर पाएंगे, अगर, क्योंकि बच्चे वो हमारे यहाँ का बिल्कुल पार्ट है, हमारे को इतना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम उन्हीं के ऑब्जेक्टिव्स को नेग्लेक्ट करके चलेंगे, उनको इग्नोर करके चलेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो अपना बेस्ट देंगे हमारी कंपनी में? नहीं, कौन देगा भाई फिर, ठीक है। तो मैनेजमेंट हेल्प करती है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक अच्छा मैनेजर क्या होगा, वो अपने एम्प्लॉयज को अपने साथ लेके चलेगा। साथ लेकर चलने का मतलब क्या है कि हर चीज में उनकी सुनेगा, ठीक है, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रख के चलेगा। देन आफ्टरवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। लास्ट पॉइंट इज कि सोसाइटी की भी डेवलपमेंट में ये कंट्रीब्यूट करता है। एज वी ऑल नो दैट वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, राइट। तो भाई सोसाइटी को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं, बिजनेस एग्जिट ही नहीं कर पाएगा, ओके। सोसाइटी को इग्नोर कर नहीं सकते। एग्जांपल ले लो, रिलायंस जियो हैज बीन क्रिएटेड टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डिजिटल इंडिया, राइट। रिलायंस उसे क्यों क्रिएट करा, ताकि वो डिजिटल इंडिया में कंट्रीब्यूट कर सके। तो एक तरह से सोसाइटी की डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट हमें भी हेल्प करती है कंट्रीब्यूट करने में डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में, और करना भी चाहिए क्योंकि सोसाइटी इज पार्ट ऑफ आवर, ओके। सो दीज ऑल आर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।
लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, द अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर, ठीक है, हमारे पास कोई पावर है और कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट लेवल, सुपीरियर टू लोअर लेवल, ठीक है, विच गिव राइज टू लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो अथॉरिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यही क्या कर देती है, एक लेवल्स बना देती है, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अब आप कहोगे मैम बिजनेस में ये क्या शेप्स, ट्राइंगल, ट्रोंगल बना रहे हो आप। देखिए बच्चे, सबसे पहले आता है टॉप लेवल, देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास आता है मिडल लेवल, लास्ट इज लोअर लेवल। ठीक है, टॉप लेवल पे मेरे बच्चे जो मतलब कि बिजनेस को चला ही रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, इसमें बच्चे हमारे पास आ जाते हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स। मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गया, बीडी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये ओडी कर लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन आफ्टरवर्ड्स हमारे जनरल मैनेजर्स हो गए, ठीक है, सीई हो गया, सीईओ मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड सीओओ हो गया, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर्स, एंड मैनी मोर। दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन टॉप लेवल, जिनके पास पूरी अथॉरिटी है, पूरी पावर है इन दोनों को चलाने की, ठीक है, इनफैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की। ओके, देन आफ्टरवर्ड्स मिडल लेवल जो होते हैं, मिडल लेवल इंक्लूड्स डिविजनल हेड्स, ठीक है, हमारे सेल्स मैनेजर। देखो जो बड़े बड़े मैनेजर थे लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, ये तो टॉप लेवल पे आ गए। अब उससे थोड़े से नीचे सेल मैनेजर, परचेज मैनेजर एंड ऑल, ये सारे किस में आ जाते हैं, हमारे सेकंड मिडल लेवल पे, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल इंक्लूड करता है बेसिकली वर्कर्स, सॉरी, लोअर लेवल इंक्लूड करता है सुपरवाइजर, फॉरमैन, एक्सेट्रा, ठीक है। बात करते हैं टॉप लेवल की कि इन सब मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जनरल मैनेजर का काम क्या होता है। तो बच्चे ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड प्लान्स बनाना, ठीक है, अब उन प्लान्स को अप्लाई करवाना और रिसोर्सेज को अरेंज करना। प्लान्स तो बना दिए, यूं ही तो फॉलो नहीं हो जाएंगे ना, उसके लिए हमारे को सामान चाहिए होगा, रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो उनको अरेंज करना और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गाइडेंस देना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टॉप लेवल, ये सारा किसका काम है, टॉप लेवल का। और टॉप लेवल क्या करता है, सारे हमारे पास मिडल लोअर लेवल को गाइडेंस देगा, ठीक है, सारे रिसोर्सेज को अरेंज करेगा, प्लान्स बनाएगा, ऑब्जेक्टिव्स बनाएगा। इनफैक्ट अगर बिजनेस की कोई सक्सेस होती है, कोई फेलियर होती है ना, तो वो भी इन्हीं के बेस पे होती है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन देम, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स आता है मिडल लेवल। मिडल लेवल क्या होता है, जो कि बेसिकली डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, डिफरेंट हम इसको डिपार्टमेंट से रिलेटेड कहते हैं, अलग अलग सबके अपने अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे, इन लोअर लेवल के लिए कुछ गाइडेंस वगैरह बनाएंगे, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए गाइडेंस कि कैसे काम करवाना है। देखो टॉप लेवल ने तो अपने प्लान्स वगैरह बना दिए, ऑब्जेक्टिव्स बना दिए, सिर्फ उसने बनाए हैं, रिसोर्सेज ला के दे दिए तुम्हारे को, ठीक है, लेकिन काम कौन करवाएगा, ये मिडल लेवल, ठीक है। मिडल लेवल एक्ट एज अ मीडियम, ठीक है, ये एक्ट एज अ मीडियम करता है बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। टॉप लेवल की कोई बात है जो लोअर लेवल तक पहुंचानी है तो मिडल लेवल पहुंचाएगा, ठीक है। सेम लोअर लेवल की कोई बात है जो टॉप लेवल तक पहुंचानी है तो वो भी मिडल लेवल पहुंचाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल में सुपरवाइजर्स, फॉरमैन, इंस्पेक्टर्स, ये सब इंक्लूड होते हैं, जो बेसिकली वर्कर्स को
अब वर्कर्स को भी तो कोई गाइड करेगा ना, तो इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट आ जाता है, वर्कर से रिलेटेड। ये वर्कर्स से कैसे काम करवाना है, उन्हें गुड फैकल्टी कंडीशन भी देनी है, उनके साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर भी रखना है, ठीक है, उनको समझाना है काम कैसे करना है, गाइड करना है, ठीक है, उनको पूरी फैकल्टी देनी है, और प्लस उनकी सेफ्टी को भी ध्यान में रख के चलना है। किसी भी वर्कर के कोई सेफ्टी होनी चाहिए पूरी, ठीक है, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए उसको। एंड वन मोर थिंग, लोअर लेवल को हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, इस नाम से याद कर लो, सुपरवाइजर भी होते हैं, इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, देन एंड ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। 2 अदर नेम्स हैं इसके, सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल। ओके, टॉप लेवल क्या होता है, ये अथॉरिटी देता है, ठीक है, इसके पास क्या अथॉरिटी है, ये सबको पावर्स देगा, ठीक है। और जो इनका काम है लोअर लेवल वगैरह का, इनका काम क्या है, अकाउंटेबिलिटी का। कुछ भी गलती होगी या कुछ भी होगा तो टॉप लेवल इन दोनों को पकड़ेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल इसको अकाउंटेबल होंगे, ये इनको आंसरेबल होंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ टॉप लेवल का काम किया, इनको अथॉरिटीज देना, इनको पावर देना, तुम्हें ये संभालना है, तुम्हें ये संभालना है। ओके, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज का टॉपिक होता है हमारा कंप्लीट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।